पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि मोक्षदा एकादशी 11 नवंबर बुधवार को आ रही है। इस दिन विधि विधान से एकादशी का व्रत करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी के दिन व्रत करने से पूर्व यदि हरिद्वार हर की पौड़ी पर गंगा स्नान किया जाए तो उसका लाख गुना फल प्राप्त होता है। हरिद्वार हर की पौड़ी पर मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में यदि स्नान करके व्रत का संकल्प करें तो एकादशी का संपूर्ण फल लाख गुना प्राप्त हो जाता है। और क्या कहते हैं हरिद्वार के ज्योतिषी, सुनिए। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो कि हरिद्वार में हमारा निवास है। जो भी हरिद्वार में निवास करते हैं उनके लिए बहुत ही एक शुभ अवसर होता है कि यदि हम कोई भी व्रत करते हैं, यदि उससे पूर्व गंगा स्नान कर लिया जाए तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है और लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय है मोक्षदा एकादशी को यदि हम एक सूर्योदय से पूर्व गंगा में अर्थात किसी घाट पर या हर की पौड़ी में ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। और मंत्रोच्चारण के साथ में यदि करते हैं तो और भी श्रेष्ठ है। पहले तो पूर्व दिशा में खड़े होकर के ओम सूर्याय नमः बोलना चाहिए और फिर मां गंगा के मंत्रों का उच्चारण करें। हिंदी में बोल सकते हैं, संस्कृत में बोल सकते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले हय सन्निधिम कुरु। और गंगा बड़ी गोदावरी, सरयू बड़े प्रयाग, धारा बड़ी समुद्र की, पाप कटे हरिद्वार। तो हरिद्वार का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए जो अगर कोई भी व्रत अर्थात हम मोक्षदा एकादशी को हम व्रत कर रहे हैं और फिर गंगा स्नान कर लिया है और फिर उस व्रत का हम पालन करते हैं और विधि विधान से अपने अच्छे आचरणों के साथ और अगले दिन पारायण करते हैं तो हमारा जो व्रत है वह सफल हो जाता है। जो मायापुरी हरिद्वार है, मायापुरी दो नाम हमारे साथ सप्तपुरियों में आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तहिता मोक्षदायिका। और ये कुंभ नगरी भी है। इसके अतिरिक्त जो हरिद्वार में जितनी जलधाराएं यहाँ पर विद्यमान हैं और जितना श्रेष्ठ फल हरिद्वार में आने का और स्नान का होता है इतना पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। और मोक्ष प्राप्ति का भी यही स्थान है। मोक्षदा एकादशी या कोई भी हम व्रत कर रहे हैं उसका कई लाख गुना फल, कई अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है।